तो उसमें वैशाली के विकास की भी संभावना है। राज्य सरकार उस प्रस्ताव को लेकर केंद्र के पास जाए। दूसरा कि हाजीपुर स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और अनेक योजनाएं हैं जिसकी चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और यह जो संवाददाता सम्मेलन है, राज्य भर में हो रहे, हर जिला में हो रहे संवाददाता सम्मेलनों का जो क्रम है उसकी एक कड़ी है। आज हम वैशाली में उपस्थित हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और भी दूसरे अन्य हमारे साथी हैं। आपके माध्यम से बिहार के नागरिक भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी एक अद्भुत नेता हैं, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पित, कल्पना से परिपूर्ण और प्रतिबद्ध नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज भारत विश्व गुरु और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व नायक बनने की ओर है। जब 2014 में हमारी सरकार सत्ता संभाली थी, उस समय दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज श्री मोदी जी की मेहनत का परिणाम है और आप सबों का विश्वास का परिणाम है कि आज भारत ने उस इंग्लैंड को पराजित कर दिया है जिस इंग्लैंड ने हम पर 190 वर्षों तक शासन किया था। और इंग्लैंड को पराजित करते हुए आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हम यानी भारतीय जनता पार्टी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी, तकनीक संचालित समाज और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ज्ञान आधारित समाज हम निर्माण करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब हम आज़ादी की 100वीं साल मना रहे हों तो हम एक विकसित देश के रूप में हों और यह होकर रहेगा। इसके लिए हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नीति का पालन करते हुए हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। ये जो बजट 2023-24 प्रस्तुत हुआ है, यह सर्वस्पर्शी बजट है, यह सर्वसमावेशी बजट है, यह अमृत काल का बजट है और यह विकसित भारत की परिकल्पना से परिपूर्ण बजट है। 45,000 करोड़ रुपए का 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है हमारी सरकार ने। उस 45 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ केवल निर्माण पर खर्च होंगे। पूंजीगत व्यय उसको अर्थशास्त्र में कहा जाता है। उससे निर्माण होगा, सड़क, पुल, पुलिया, कारखाने। तो इससे विकास को गति मिलेगी और हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। विदित हो कि जब मनमोहन सिंह की अंतिम सरकार, मतलब बजट का अंतिम बजट मनमोहन सिंह जी की सरकार का 2.5 लाख करोड़ का था और आज हम 10 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। यानी हम निर्माण में, विकास में, जिससे रोजगार का सृजन होता है, उसमें 400% वृद्धि कर चुके हैं। 400% वृद्धि हम कर चुके हैं। यह हमारे विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यदि हम बिहार की बात करें, चूंकि हम देश की बात अभी नहीं करके बिहार पर आते हैं, तो बिहार की सरकार को जो राशि मिलती है, पहले 32% अंतरण होती थी राशि। 32%, 100 रुपया में 32 रुपया केंद्र का, 100 रुपया यदि है तो 32 रुपया वो राज्यों को देता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 रुपया में, यदि उनके पास 100 रुपया है तो 42 रुपया, 42% अंतरण राज्यों को हो रहा है। और इस हिसाब से बिहार को इस बार के बजट में 1,03,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,03,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी राशि है। और पिछले वर्ष से यह 7% ज्यादा राशि है। बिहार में इससे विकास होगा। तो जो बिहार की सरकार बजट प्रस्तुत करती है वो लगभग 2 लाख करोड़ का होता है। तो हमें यह बताते हुए गर्व महसूस होता है कि उस 2 लाख करोड़ में से 76% यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र से अनुदान सहायता के रूप में अंतरित होता है। बिहार के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का और उसकी सरकार का बड़ा योगदान है। इस विकास की गति को और तेज करने के लिए हम राज्यों को बगैर सूद का, बगैर ब्याज का ऋण भी देते हैं। जब कोरोना का काल आया था तो भारत सरकार ने यह तय किया था कि हम राज्यों को बिना ब्याज का ऋण देंगे। बिहार की सरकार ने अनुरोध किया भारत सरकार से कि इस योजना को चालू रखा जाए। बिहार की सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार के अनुरोध को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकार कर लिया और 50 साल की अवधि में वापस की जाने वाली, आप समझ सकते हैं कि 50 साल में वापस होगा या उस समय भी माफ हो जाएगा। तो इस मद में भी 1,03,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके तहत भी बिहार को 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे रोजगार का सृजन होगा। हमारी सरकार ने अनेकों काम किए हैं, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तमाम वर्गों के लिए। उतना विस्तार में अगर मैं बोलूं तो घंटों बोलना पड़ेगा, इसलिए संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि अभी सरकार ने एक पीएम प्रणाम करके योजना लाई है। पीएम प्रणाम, यह धरती माता को समर्पित योजना है। बिहार के किसानों को इससे लाभ उठाना चाहिए। यह वैकल्पिक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा, इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी जो बर्बाद हो जाता है कूड़ा करकट या गोबर वगैरह, तो वेस्ट टू वेल्थ एक कार्यक्रम सरकार ने लाया है और उसके तहत 500 केंद्र देश में खोले जाएंगे। और चूंकि हाजीपुर एक इम्पोर्टेंट केंद्र है तो हम आशा करते हैं कि यहाँ भी ये खुल सकेगा। जो किसानों को किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपया प्रति किसान भारत सरकार अंतरित करती है, उस योजना में भी राशि बढ़ा दी गई है और वह क्रम आगे भी जारी रहेगा। फसल बीमा, इसके लिए भी 13,625 करोड़ हुआ, जिसका इस राज्य को और इस जिले को लाभ मिलेगा। ये जो पीएम किसान, जिसका हमने कहा कि 6,000 रुपया प्रति वर्ष अंतरित किया जाता है, बिहार से 86 लाख किसान जुड़े हुए हैं। बिहार के 86 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और ये 86 लाख किसान आगे भी लाभान्वित होंगे। जो पैक्स है, पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन होगा। पैक्स को जो लोन दिया जाता है उस पर 30% पहले ब्याज लगता था, वह 15% हो गया है। हम कृषि के विकास के लिए कृषि वर्धक निधि भी
लेकर आए हैं, इसे भारत और बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा। एक समझने की भाषा में मैं कहूँगा कि यूरिया का बोरा प्रति बोरा 2200 रुपये में बाजार दल है, मतलब उसका लागत मूल्य है, लेकिन हम किसानों को 275 रुपये में देते हैं। ये लगभग 1900 रुपया हम प्रति बोरा भारत सरकार अनुदान के रूप में फैक्ट्री वालों को देती है। इस मद में भी 1,75,000 करोड़ का प्रबंध किया गया है। जल शक्ति, जल के बिना खेती नहीं होगी, तो सिंचाई के लिए भी परियोजना लाई गई है और इस मद में 97,000 करोड़ से ज़्यादा प्रबंध किया गया है। हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में सोन नहर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और अन्य योजनाएं भी ली जाएंगी। जल जीवन मिशन, जिसके तहत घर घर में नल से जल पहुंच रहा है, ये 7 निश्चय में मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार गिनाती है कि हम कर रहे हैं। ये वस्तुतः भारत सरकार की योजना है जल जीवन मिशन। उसी से कंपोनेंट को उठाकर उन्होंने अपने निश्चय में शामिल किया है। शामिल कर लिया तो ठीक है, मतलब सर्वसाधारण को नल पहुंचे, लेकिन केवल क्रेडिट लेने के लिए कि हम कर रहे हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना केंद्र की है और अब तक 11 करोड़ घरों में हम लोगों ने, ये देश का डाटा है कि 11 करोड़ घरों में ये जल का जल पहुंचाया जा चुका है और इस बार भी 70,000 करोड़ रुपये का प्रबंध है, जो कि 23% ज़्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन, जो शौचालय की योजना है, सभी इससे अवगत हैं। इसके 11 करोड़ लोग लाभान्वित हुए, 11 करोड़ लोग, और बिहार में 1 करोड़ लोग, बिहार में 1,61 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना को चालू रखा गया है। इसमें भी 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। उद्योग पर बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन नवयुवकों को इसमें खास करके आगे आने में फ़ायदा होगा कि जो ऐप है, जो मोबाइल में ऐप है, उस ऐप को बनाने के लिए 100 हाई लेवल का लैब स्थापित किया जाएगा, जिसमें ऐप बनाने की सुविधा होगी और वहाँ 5G सुविधा मुफ्त दी जाएगी। कौशल विकास, जो ट्रेनिंग हो रहा है, कौशल विकास भी हमारी योजना है और उस कौशल विकास के तहत बिहार को अब तक 43 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 13 ITI जो बिहार का है, उसमें हर एक में 2.5 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। मढ़ौरा को मॉडल ITI बनाया जा रहा है 10 करोड़ रुपए से। और सबसे बड़ी बात है कि कौशल विकास का हम आगे चरण लेकर आए हैं। अभी तक जो कौशल विकास केंद्र हैं या ITI, उसमें राज्य और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रेनिंग दिया जाता है। 30 ऐसे केंद्र खोले जाएंगे देश में, यानी कि हर राज्य में एक ऐसा केंद्र होगा जिसमें विदेश जाने वाले नवयुवक, जो विदेशों में मांग है जिस तरह के मैन पावर की, उस ढंग की हम ट्रेनिंग देंगे। युवकों को रोजगार देने के लिए ही मुद्रा योजना लाई गई। इसमें भारत में 16 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और 7.25 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। यह जो वितरण का दर है इतना तेज है कि अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 700 करोड़ रुपए प्रतिदिन ऋण बांटे जा रहे हैं। बिहार में भी, मैं बिहार में आता हूँ कि बिहार में 30,65,767 लोगों ने इसका लाभ उठाया है और हम लोगों ने इन 30,65,767 लाभुकों के बीच 14,622 करोड़ 81 लाख रुपए हम लोगों ने उन्हें मुहैया कराया है। PM गति शक्ति, दुनिया में जितनी तेज रफ्तार से आप संचरण करेंगे उतनी ही विकास में आपको सहायता मिलेगी। इसको ठोस भाषा में कहा जाए, रुपया में नहीं करके, तो जिस समय से
मोदी जी की सरकार बनी है उस समय से 1.5 गुना नेशनल हाईवे हो गया है। ये जितना भी हाईवे देख रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बन रहा है, तो 1.5 गुना हाईवे बन गया है। मोदी जी की सरकार जब आई थी तो 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क था, आज वो 7 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो गया। मोदी जी जब आए थे तो उस समय देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज देश में 147 एयरपोर्ट हो गए हैं, यानी कि ये दुगना हो गया है। मेट्रो का जो देख रहे हैं, जो पटना में मेट्रो बनना राजधानी है तो वहाँ पहला बना है, फिर राज्य में दूसरी जगह भी बनेगा। मेट्रो का निर्माण तिगुना हो गया है। और इन सारे चीज़ों में हम लोगों ने उपबंध इस बार भी डाटा में नहीं जा करके ये प्रबंध किया गया। पर्यटन को विकसित किया जा रहा है। पर्यटन पर खास तौर पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 50 केंद्र को विकसित किया जा रहा है। अब सभी लोग मालूम है कि वैशाली जिला में वैशाली एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो बिहार में वैशाली, राजगीर और बोधगया, यही 3 प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो इन तीनों का भी विकास इसमें होगा, अभी विस्तार से योजना आएगी। शिक्षा में भी हमारी मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से 300 विश्वविद्यालय नए बन गए हैं। 300 नए विश्वविद्यालय बने हैं और 9000 नए कॉलेज खोले गए हैं। 300 नए विश्वविद्यालय और 9000 नए कॉलेज। इस बार हम डिजिटल लाइब्रेरी बना का योजना लेकर आए। इस डिजिटल लाइब्रेरी से स्कूल और कॉलेज के छात्र भी लाभान्वित होंगे, ग्राम पंचायतों में भी लगेगा तो स्थानीय निकाय के भी लोग, मतलब वार्ड में भी लगेगा तो जो स्थानीय निकाय है उसके लोग भी इसमें लाभान्वित होंगे। हेल्थ की बात करें, हेल्थ की तो आप आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त निःशुल्क सहायता गरीबों को, जो देश की आबादी का 40% लोग उसमें कवर हो जाते हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत से देश में 11 करोड़ लोग, 11 करोड़ परिवार जुड़ा हुआ है, जिसमें बिहार का 1 करोड़ परिवार है। बिहार का 1 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है। आगे भी इस योजना को चालू रखा गया है और हम लोग उनको भी लाभ देंगे। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में सीट भी बढ़ाया गया है और संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ में जो नया मेडिकल कॉलेज बना है बेतिया, मधेपुरा और पूर्णिया, इन तीनों में नर्सिंग कॉलेज भी इस बार खोला जा रहा है। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, इस बार भी ये है। अब हम सामाजिक न्याय, जिस गरीबों की चर्चा बहुत होती है और सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत होती है, तो इस सेक्टर को भी हम लोगों ने काफ़ी कवर किया है। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का बचत करेंगी तो उसमें लगभग 8% के लगभग उनको ब्याज मिलेगा। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में उत्कृष्ट करते हुए पोषण आहार की योजना को और समृद्ध किया गया है। शेड्यूल कास्ट के युवाओं को रोजगार के लिए युवा उद्यमी योजना है। शेड्यूल ट्राइब हालांकि बिहार में कम है, इसलिए थोड़ी बड़े, तो 740 एकलव्य आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजातियों के लिए खोला गया है, जिसमें 39,000 शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। पीएम विकास यह एक नई योजना है। आप जानते हैं कि बढ़ई, कुम्हार, लोहार, ठठेरा, कसेरा, इस तरह के जो आर्टिजन कास्ट है, जिनको हाथ में हुनर है, आज तक इसके लिए कोई विशेष योजना नहीं लाई गई थी, योजना भी नहीं थी। तो ये लोग
एमएसएमई लघु उद्योग से तो लाभ ले ही सकते हैं, एक पीएम विकास का के पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान निधि का भी प्रबंध किया गया है और इनको ट्रेन करके इनको मार्केट से लिंकेज किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, जब कोरोना आया देश में तो आपको मालूम है कि बहुत संकट आ गया था, खास करके नीचे तबके के लोगों को। तो 20 लाख करोड़ से आत्मनिर्भर भारत योजना चालू किया गया और इसके तहत 28 महीने तक गरीबों को सरकार ने मुफ्त अनाज दिया। इस मुफ्त अनाज योजना को अगले साल भी तक जारी रखा गया है और इसके लिए बजट में प्रबंध किया गया। अब आप देखिए मोदी जी की सोच कहाँ तक जाती है, कहाँ अंतिम व्यक्ति तक। गांधी जी कहा करते थे कि यदि कोई योजना बनाते हैं तो पहले आप ध्यान में रखिए कि जिंदगी में जो सबसे गरीब आदमी को आपने देखा है, आप उसके बारे में सोचिए कि उसको क्या भला हो सकता है कि नहीं आपके पहल से। मोदी जी ने देखा कि जो फुटपाथी दुकानदार हैं, जिसको दूसरे राज्यों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले कहते हैं, यहाँ खोमचा वाले, ठेला वाला भी कहा जाता है, इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना उन्होंने लाई। पीएम स्वनिधि, इसमें बिना कागज पत्तर के कोई भी ठेला वाला, फुटकर दुकानदार, फुटपाथी दुकानदार लोन ले सकता है। 3 तरह का लोन है, 10,000 तक का, 20,000 तक का और 50,000 तक का। इस योजना से भी अब तक 56,000 लोन बिहार के गरीबों को दिया जा चुका है, जिसमें 61 करोड़ रुपए वितरित किया गया है। और ये सारा काम हो रहा है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। आपको याद होगा, आप विद्वत जन हैं, कि राजीव गांधी कहा करते थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा लीकेज हो जाता है और 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी ने 300 ऐसे स्कीम हैं और 90 करोड़ लोगों को, 300 स्कीम के तहत 90 करोड़ लोगों को 27 लाख करोड़ रुपया एक बटन दबाकर सीधे पासबुक में पहुंचाने का काम किया है। नो लीकेज। अब राजीव गांधी के हिसाब से तो इसमें 24 या 23-24 करोड़ ही लाख ही मतलब लीकेज हो जाता, लेकिन 27 लाख करोड़ रुपया पहुंचा दिया गया। अब कृषि में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, इसलिए कि यहाँ पर अलग से उसको मैं कहूँगा, चूँकि इस इलाके में मछुआरा भाइयों की आबादी थोड़ी अच्छी है। तो कृषि के विकास में एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना। 6,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। हमारे मछुआरा भाई, जो भी मछुआरा भाई हैं, उससे इसका लाभ ले सकते हैं। ये सारी योजनाएं हैं और अगर सबको समेटते हुए हम बात कहें तो आप जानते हैं कि पहले 5 लाख तक के आयकर नहीं लगता था, अब उस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। तो इस तरह से हम विकसित भारत का सपना लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। बिहार की जनता को इससे लाभ मिलेगा। एक योजना कृषि के बारे में और छूटा, वह है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब हाजीपुर और वैशाली जिला भी एक महत्वपूर्ण जिला है। वैसे तो सभी जिलों में ये खुलेगा, लेकिन यहाँ का जो भी प्रसिद्ध प्रोडक्ट है, केला वगैरह या जो भी हो, उसके लिए यूनिटी मॉल खुलेगा। यूनिटी मॉल, एक मॉल खुलेगा जो उसमें वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा। एक चीज़ रेलवे का छूट गया, रेलवे का, तो रेलवे का भी विकास हो रहा है। यहाँ जा रहे हैं हाजीपुर से सुगौली तक बन रहा है रेलवे लाइन, फिर मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर तक दोहरीकरण हो रहा है। तो इस तरह से हर चीज़ में, और हाजीपुर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। लोकल एक बात मैं कहना चाहूँगा, तो यह देश के विकास का नक्शा है। यह बजट नहीं बल्कि विकास का नक्शा है और इससे देश भी विकसित होगा और प्रदेश भी विकसित होगा। बहुत धन्यवाद।